तो खुदा कर हम उनके बन जाएं, हम उसी चीज़ों में ज़्यादा लग जाएं जो आका ने पसंद किए हैं। हर वक्त नमाज, हर वक्त दुरूद, दाढ़ी, मिसवाक, तहज्जुद, इसी में लग जाएं, कोशिश करें। इसकी बरकतें, रहमतें तुम पे आएंगी जैसे सहाबा पे आई। उनके पास कुछ भी नहीं था। कैसे किस तरह के ताज खजाने बहरान के उल्टाए गए। तो आका ने सहाबा को यही तालीम दी जब बहरान के खजाने आए कि तुम खुदा रसूल को देखो, इधर मत देखो, चीज़ें खुद तुम्हारे पीछे आएंगी। तो कैसे किया उनको समझाने के लिए, शहंशाह थे बयान में, हिकमत में, समझाने में। जब बहरान के खजाने आए, नहीं क्या इधर मेरे पास सामने इकट्ठे कर दो, ऐसे नहीं कहा। का उल्कूहु फी जानिबिल मस्जिद, मस्जिद के कोने में डालो इनको, मस्जिद इधर डालो, नहीं क्या इधर डालो, इकट्ठा करो। किधर सहाबा जो नहीं है बाहर भराओ, जल्दी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उल्कूहु फी जानिबिल मस्जिद, मस्जिद के किनारे में डाल दो इसको। और सहाबा कैसे बैठे हुए थे, जब खजाने आए तो ऐसे नहीं देखते थे इधर जाके इधर डाल रहे, वैसे अमीन शेख अमीन की तरह इधर रखो ना चीज़, इधर रखो ना महंगी, इसको ऊपर रखो, इसको छुपा कर। मैं ऐसे करता हूँ जी, मैं तो अकीदा ना करना, अकीदा करना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे करना। अल्लाह मैं तो अकीदा मत करना, मुझको मत देखना। आका की बातें सच्ची मेरे से ले जाओ, बस तुम आका की बात सुनो मेरे से बस। हम लोग कैसे हैं जी, साहबा कैसे फिर बैठे हुए थे तो उस तरफ नहीं देखते थे जहाँ वो खजाने डाले, और देखते थे तो ऐसे देखते थे, ऐसे करके ऐसे करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे नहीं देखते थे खजानों की तरफ, ऐसे बैठते। साहबा कहते नीचे से थोड़ी सी उठाते थे, नज़र को वापस ले आते थे, ऐसे करके समझाते थे कि इसमें रग़बत ना रखना, मोहब्बत ना रखना, ये हकीर चीज़ है। हकीर चीज़ की तरफ नहीं देखा जाता मोहब्बत से, अजीम चीज़ की तरफ देखा जाता है जो ज़्यादा कीमती हो। इससे ज़्यादा कीमती मैं हूँ, मुझे देखा गया। इससे अबू बकर आका जी को देखते रहते थे। उनका इम्तिहान भी आका जी ने लिया, और ये भी कहा ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर इसकी कीमत नहीं है, इसकी तरफ न जाना। रास कुल्लो खतीआ, हर बुराई का जड़ है। और कहा दुनिया उसके पास होनी चाहिए। नअमल माल सालिह लिर्रजुल सालिह, बहुत अच्छा माल है अगर साले के पास हो, उसका राब्ता खुदा से होता है, उसकी मोहब्बत होती है। जब खुदा से मोहब्बत है वो सिनेमा में खर्च करेगा, चैनल में खर्च करेगा, पिक्चर में, सब माल को खर्च खुदा की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में खर्च करेगा, उसके लिए अच्छा है। उसको खुदा की मोहब्बत नहीं है, उसको माल मिला समझ उसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसके दिल में दुनिया घुस जाती है। इसके दिल में नहीं घुसती, इसके दिल में अल्लाह मोहम्मद घुसे हुए हैं। इसके लिए माल अच्छा है, खुदा के रास्ते में खर्च करेगा। क्योंकि किश्ती में अगर मोरी हो जाए पानी आ जाता है, किश्ती पानी पे चले तो ठीक रहती है। माल अगर हाथ में हो, दिल में इसकी मोहब्बत ना हो, क्या बात है तुम्हारी, जितना आए काम है तुम्हारे पास कि तुम खुदा की मोहब्बत में खर्च करते हो, फ़कीरों को देखते हो, उनके घरों में राशन पहुँचाते हो, मस्जिदें बनाते हो, जी ऐसे काम करते हो। और जो दिल में मोहब्बत नहीं है और माल घुस गया, ज़कात भी नहीं निकालोगे, इससे परहेज ज़्यादा अच्छी है। आका जी ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अज्जल रिज़्क़ आला मुहम्मदिन क़ूता, मोहम्मद की जो अहले बैत उनका रिज़्क़ थोड़ा रखना,
कि रिज़्क़ ज़्यादा इंसान दुनिया में लग जाता है, आखिरत के काम छोड़ देता है, और जब मरता है सारा इधर ही छोड़ गया, ईमान भी गया साथ, मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा। खुदा हमको तुमको माल दे लेकिन साले बना के दे। अगर साले हम नहीं बनते तो इतना दे कि बस पेट भर जाए, बाकी चुप करके बैठे ना, तस्बीहें पढ़ते रहे। हम तो क्या करेंगे, माल तो है नहीं है, तो तस्बीह पढ़ेंगे ना। माल होगा तो फिर मेकअप करेंगे, पिकनिक करेंगे, हैं जी, कैमरा लेंगे समुंदर के किनारे, ठीक 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 ठीक। ये पाल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तस्बीह पढ़ेंगे, क्या करेंगे, है ही कुछ नहीं है। अगर अय्याशी करेंगे लड़कियां थूकेंगी भी नहीं, कुछ है तो है नहीं, तो आ गया मुझे मोहब्बत है, नहीं आई लव यू। जिसके पास माल के पीछे आई लव यू लगी हुई है, नहीं, इसमें बड़ी हिकमत है। तो माल को पसंद नहीं किया, और पसंद किया तो साले के लिए किया, लेकिन इसमें एहतियात ही अच्छी है। क्योंकि एक सहाबी ने दुआ करवाई, उसको फ़क्र बहुत था, लेकिन फ़क्र के साथ उसको नेमत अजीम नसीब थी कि नबी करीम के साथ 24 घंटे रहता था, हर नमाज पढ़ता था, उनकी किरात सुनता था, उनका चेहरा देखता रहता था, उनकी आवाज़ सुनता था। तो उसके दिल में आ गया, आका जी से कहने लगा कुछ दुआ करें, हम बहुत तंग दस्ती में रहते हैं मियाँ बीवी, कुछ वसअत रिज़्क़ हो जाए। आका जी ने कहा ऐसे ही ठीक है, ऐसे रहो। उसने इसरार किया और यकीन दिलाया, लेकिन आता ना मिन फ़ज़्लिही, अगर खुदा फजल हम पर कर दे, खैर कर दे, लनसद्दक़न्ना, मैं अल्लाह के रास्ते में सदके खैरातें करूँगा, वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन, और यकीन दिलाता हूँ बहुत बड़ा साले आदमी बन जाऊँगा और भी अच्छा हो जाऊँगा। आका जी कहते थे ऐसे ठीक है, उसने नहीं माना। आका तो पता है आपको रहमतुल आलमीन है, उसके इसरार पर दुआ कर दी, उसके माल बढ़ गए, मवेशी बढ़ गए, बकरियां बढ़ गई हैं जी, और फिर नमाज़ें छूटती रहीं इसके पास, फिर नमाज़ें छूट गई, जुमा पढ़ता था, जुमा भी छूट गया आका जी के पीछे, देख कितना नुकसान हुआ। फिर जब माल बहुत बढ़ गया, चराने के लिए ये ऊँट वगैरह बकरी ले गया, जबल ओहद एक पहाड़ है मुबारक, वहीं उधर ले गया। और जब ज़कात का वक्त आया, आका जी ने किसी आदमी को भेजा, सदका खैरात नहीं, ज़कात तो फ़र्ज़ है ना, तो अपना एक मरसूल भेजा, उसको जाके कहा मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भेजा है, ज़कात फ़र्ज़ है, वो निकालो। उसने कहा मैं ज़कात नहीं दे सकता हूँ। आका के तुफ़ैल करने सदके खैरात तो छोड़, ज़कात भी नहीं दी उसने। फिर कुरान में आयत है तेरी, वमिनहुम मन आहदल्लाह, आपके पास वो लोग आए, उन्होंने अहद किया था खुदा हम पे करम करेगा, माल देगा, हम सदके खैरात करेंगे, उन्होंने ज़कात भी मना कर दी और उसके लिए सजाएं उतरी। देखा, तो इसमें एहतियात ही अच्छी है। और अगर खुदा दे तो उसमें अल्लाह ताला ये करे कि हम सालेहीन हों, खुदा से हमारा तुम्हारा मोहब्बत का ताल्लुक़ हो, फिर वो माल बहुत अच्छा है। क्योंकि सब दुनिया इसको चाहती है माल को, लेकिन किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए मुसीबत है। इसी आका की दुआओं में भी आया, मैं उस माल से पनाह मांगता हूँ जो मेरे लिए अजाब बने। बताएं, अब भी ऐसे लोग हैं, तुम्हारे सिलसिले में ऐसे हैं, कई दफ़ा समझाता हूँ, हाँ हाँ करते हैं, चुप होके इधर चल जाते हैं। जिस बात को ख़त्म करता, माल की बात कैसे तुमने कान खोल के यार सुना और सुना। अल्लाह हमको आपको साले बनाए, तो जितना भी माल दे वो कम है, क्योंकि उसमें हमको नुकसान नहीं है, उसमें हमको ज़्यादा खुदा का कुर्ब नसीब होगा। जैसे हज़रत उस्मान साले थे, हाँ जी, तो उनको माल से बहुत फ़ायदा होता था और गरीबों को भी बहुत फ़ायदा होता था। एक वाक़यात में आता है, कहत हो गया मदीने शरीफ में, कहत में गल्ला महंगा हो जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इनके ऊँट आए, कितने सौ ऊँट आए, आप ले गए बाज़ार में, बोली लगाई, लोग ने बोली लगाई और उसकी बहुत बोली पड़ी। आप कहते थे इससे ज़्यादा मुझको मिलता है। अल्लाह
अल्लाह इससे ज़्यादा मिलता है। फिर ताजिर लोग सारे थक गए, ऊँट खड़े थे लदे हुए मालों के। कहा ये सारे ऊँटों को ले जाओ जितने सौ हैं, गरीबों में तकसीम करो। ऐसी क्या है, साली मौके में हलाल भी था, लोग मौका ढूंढते हैं। देखा साले थे ना, सारा कहा इससे ज़्यादा मिलता है, अल्लाह का करम मिलेगा, मग़फ़िरत मिलेगी, रहमत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, लोग परेशानी है में इसी। और उन कैसे वाक़यात हैं, और ख़ुद कैसे करते थे पता है, रात को सिरके या जैतून से रोटी खाते थे, सारी रात कुरान पढ़ते थे। ये साले थे मालदार कि ज़्यादा खाना खाऊंगा रात को उठ नहीं सकूंगा। और गरीबों को कैसे खिलाते थे आपको मालूम है, कहते गरीबों को बुलाओ, उमरा का जैसे दस्तरखान बेहतरीन से बेहतरीन खाने रखते थे, कहते गरीबों को खिलाओ खाएं। और हम लोग फ्रिज बना लिए नहीं, खा लें तो फ्रिज में रख दो, जब पता चले फ्रिज में भी ये जहर आलूदा, हाँ हाँ अल्लाह के नाम पे देना, ऐसे करते हैं हम लोग। मेरा ख्याल है ख़त्म करूँगा जी, 11:30 हो गए, मैं भी आराम कर दूँ, इतना काफ़ी है जी। आदमी बोल बोल के भी थक जाता है, और तरीक़े में बोलना तो होता नहीं है, लेकिन इसी पर ख़त्म करते हैं कि हम के सच्चे ग़ुलाम बन जाएं और उनकी मोहब्बत में जिए मरें, जैसे वो चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसी ज़िंदगी गुजारें इंशाअल्लाह।